रोहित, तुझे ऐसा लगता है कि तेरी माँ शालिनी का अपमान कर रही है, तो मैं अभी जाती हूँ और शालिनी से जाकर माफी मांगती हूँ। अब तो बोल, क्या तुझे ये अच्छा लगेगा? माँ, आप क्यों जाओगे शालिनी मैडम से माफी मांगने? उनसे माफी मैं मांगती हूँ, बोलूंगी ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने क्या माफी मांगने के लिए कहा है? एक आसान सी बात को इतनी आसानी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे इतना मुश्किल क्यों बना रहे हैं आप लोग? माँ, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि शालिनी का इस घर में आना, उसका इस घर में रहना और मेरा उसका साथ देना, इस बारे में आप लोग इतना मत सोचिए। माँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपकी इज्जत पर आंच आए। इतना भरोसा रखिए आप मुझ पर। फुल्की पर तो आप लोग इतना विश्वास करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अपने बेटे पर जरा सा भरोसा करके देखिए, धोखा नहीं दूंगा मैं। और अगर वहां शालिनी आप लोगों के बारे में गलत सोचेगी तो मुझे भी तो बुरा लगेगा ना। और आप लोगों को कुछ बोलकर ही फायदा नहीं है। भैया, आप लोग भी क्या करते हैं? फिर से नाराज हो गए? भैया 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 रुको ना, भैया भैया रुको ना। अरे रुको ना भैया, गुस्सा मत करो भैया, रुको तो। पूजा से पहले ही मेरी वजह से सर का मूड ऑफ हो गया ना। आप देखना, पूजा से पहले सर का गुस्सा ठंडा कर दूंगी। वैसे भी मैडम तो चली जाएंगी, इसके बाद फुल्की दास को लेकर सर को कोई परेशानी नहीं होगी। दीदी, भाभी, आप ही बताओ, फुल्की दास क्या खराब लड़की है? वो सब उस शालिनी मैडम की वजह से मेरा दिमाग खराब हो जाता है। क्या बोलूं मैं इस लड़की को? मतलब तुम्हारे पापा के घर से हमेशा इतना सामान क्यों आता है बताओ तो? इतने साल हो गए हैं, सिर्फ कमल, प्रेम, इशिता, इन दोनों को दे बहुत है। नो 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 ना दीदी, आप ही ना क्या टॉक करती हैं? वी आर फैमिली ना बोलिए। हम सब टुगेदर थे और टुगेदर रहेंगे। हाँ, सिर्फ मी और कमल फादर को गिफ्ट देने से होगा क्या? मैं इस मामले में वेरी क्लियर। दीदी, आज तो मंजली दीदी ने बहुत हंगामा किया है, पता है? ओह माय फादर, आज से पहले मंजली दीदी को इतना एंग्री होते मैंने कभी नहीं देखा। शालिनी से जो जी में आया वो टॉक कर गई। हाँ, उधर रोहित भी एंग्री, इधर मंजली दीदी भी एंग्री। व्हाट क्या हैपनिंग? मुझे नहीं पता, इस घर में रोज मजली बहू के परिवार का नाटक देख के मन दुखी हो गया है और मजली बहू का बहुत मन बढ़ गया है और उसका बेटा तो आकाश में उड़ रहा है। रहने दो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। सभी कहते हैं मजली बहू के परिवार को मैं देख नहीं पाती और उनके खिलाफ बोलती हूँ। वेरी फाइन। अरे छोटी चाची, आप यहाँ हो? अरे आप यहाँ बैठी हो और चाचा जी आपको ढूंढ ढूंढ के पागल हो रहे हैं। चाहिए जरा। अरे कब से बुला रहे हैं आपको। OMG, वेन, मैंने तो हेयर ही नहीं किया। दीदी, मी कमिंग। हाँ, असल में आपके ब्रदर इन लॉ ना, उन्हें कुछ नहीं मिलता है ना तो पूरे दिन कावेरी कावेरी, मेरे तो हेड में दर्द हो जाता। हाँ, मी कमिंग। हाँ, जल्दी जाइए। रुद्र, सीट करो ना। ये कावेरी ना कभी नहीं बदली। रुद्र, हाँ। तुमने कुछ खाया है या सब लोग बैठ के मजली बहू के परिवार का नाटक ही देख रहे हो? क्या किया जाए? रुको, मैं कुछ बना देती अरे हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। क्यों बेटा? आप तो जानती हो माँ, पूजा से पहले और पूजा के बाद मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। बस पार्थ की याद आती है। ऐसा कुछ हो गया ना कि भूल नहीं पाता हूँ मैं ही क्या, उस बात को इस घर का कोई आदमी नहीं भूल पा रहा है। उस दिन माँ, अगर रोहित ने अपने गुस्से पर काबू कर लिया होता तो ये दिन हम सबको देखना नहीं पड़ता और पार्थ हमारे बीच में होता माँ। पर क्या कर सकते हैं,
उस बात को भूल जाओ तो सब कुछ ठीक है। रोहित अच्छा है, फुल्की अच्छी है। हाँ, पर कुछ लोगों की असलियत सामने आ रही है। सभी लोग खुश हैं। रोहित ने बॉक्सिंग छोड़ दी है, पर फुल्की को बॉक्सिंग सिखा रहा है। सुपर स्टोर खोल दिया है, बहुत बढ़िया से चल रहा है, लेकिन कुछ बातें भूले नहीं जा रही हैं। प्रॉब्लम बस इसी बात का है माँ कि मैं पार्थ को भूल नहीं पा रहा। सच कहूँ तो अंदर ही अंदर उसकी याद आती है मुझे। सब लोग खुश है, मगर वो तो बेचारा चला गया ना। उसमें पार्थ की क्या गलती थी? समझ में नहीं आता कि भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। माँ, ऐसी बात नहीं कि मैं रोहित के बारे में अच्छा नहीं सोचता हूँ। वो मेरा दोस्त है, भाई जैसा है। मुझे अच्छा लगता है कि वो तरक्की कर रहा है, लेकिन पार्थ की याद आती है तो मेरा दिमाग। जानती हो रुद्र, लेकिन तुम तो माँ नहीं हो ना। तुम मेरे दर्द को नहीं समझ पाओगे। मेरे अंदर ना हलचल मची हुई है। मास्टर साहब, घर के सभी लोग, कोई भी मेरे दर्द को नहीं समझता। कोई भी ना। माँ, आप प्लीज मत रोइए। जितनी बार मैं रोहित को देखती हूँ ना, उसे बातें करते सुनती हूँ, उसे गाना गाते सुनती हूँ, तो मेरे सर में दर्द होने लगता है रुद्र। पहले वो मेरे सामने आने से डरता था। हाँ, सही है। लेकिन अब तो उसके अंदर ये डर भी नहीं है। ये सब उस फुल्की के आने के बाद हुआ। मास्टर साहब तो इससे बहुत खुश हैं, और मजली बहू के तो पंख लग गए हैं। अब तो दो बहुएं हैं। अच्छा रुद्र, माँ, शालिनी अचानक यहाँ क्यों आई है, बताओ तो। माँ, मुझे पता है, पर मुझे लगता है शालिनी का इस घर में आना रोहित के लिए हानिकारक हो सकता है। माँ, उसके लिए बुरा हो सकता है। इसलिए मंजली चाची चाहती भी है कि शालिनी इस घर से निकल जाए, और उसके जाने से लगता है कि रोहित के लाइफ में कुछ ठीक हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। ऐसा नहीं कि उसके साथ गलत हो रहा है, मगर माँ तो माँ होती है। वो चाहती है कि अपने बच्चे का अच्छा हो। अच्छा माँ, ये शालिनी जो रोहित को बार बार मिलने की कोशिश कर रही है, इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है ना? मुझे नहीं पता बेटा। मैं मजली बहू के परिवार के बारे में इतना नहीं सोचती। अच्छा रुद्र, ये सच है क्या कि शालिनी इस घर में दोबारा रोहित का फायदा उठाने आई है? मुझे पक्का तो मालूम नहीं है माँ, पर मुझे लगता है कि उस जैसी इतनी बड़ी बॉक्सर जिसका इतना बड़ा नाम है, वो सब कुछ छोड़ के यहाँ पर चली आ गई। उसके पीछे कुछ तो वजह हो सकती है ना, कुछ तो रीजन हो सकता है ना माँ। और रोहित भी इतना बुद्धू है कि वो शालिनी से प्यार करता है, पर वो उसे बर्बाद कर देगी। और दूसरी तरफ रोहित फुल्की को समझ ही नहीं पाता, क्या करे उसका। लेकिन आप देख लेना, एक दिन फुल्की ही रोहित की जिंदगी बदल देगी, देख लेना। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। बस मैंने आग तो लगा दी है, और ऊपर से शालिनी नाम का घी भी डाल दिया है, जो चौधरी परिवार में आकर रहने लगी। क्या हुआ? क्या सोच रही हो आप? ये देखो, फिर से रोने लगी हो आप माँ। आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे ये सब बोलना ही नहीं चाहिए था माँ। आप जाइए, आराम कीजिए। मैं जाता हूँ, बहुत सारे काम है। पंडित जी को भी बुलाना है। हाँ, मैं आता हूँ। हाँ, भगवान जी, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे पार्थ को सच में ये घर वाले भूलते जा रहे हैं।
और रोहित, वो तो सच में आसमान में उड़ रहा है फुल्की के आने के बाद। अरे नहीं नहीं, इधर क्या बोल रही है प्रिया? शालिनी मित्र उस लूजर की जिंदगी में कभी वापस नहीं लौटेगी। मैं तो बस रोहित के साथ खेल रही हूँ। वो मेरे एकेडमी का कुछ काम कर देगा। लेकिन ये रोहित की माँ मेरी जिंदगी में ना पहले की तरह जहर घोल रही है, पता है तुझे? फिर से हम दोनों के बीच में आ गई है। मुझे घर से निकल जाने को कहा है, जानती है? मैं अगर रोहित को और कुछ दिन, बस कुछ दिन 24 घंटा के लिए पा सकती तो मैं रोहित की जिंदगी पूरी तरह खत्म कर देती। जो भी हो, रोहित अभी भी मेरे प्यार में पागल है। खैर छोड़, मैं तुझसे यहाँ ज्यादा देर बात नहीं कर पाऊंगी। अगर किसी ने हमारी बातें सुन ली तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और मैं तुझे कमरे से भी कॉल नहीं कर पाऊंगी, वहाँ भी कोई सुन लेगा। ठीक है, मैं रखती हूँ, समझ गई? बाय बाय। रुद्र भैया के कहने से काम तो कर दिया। अगर तीर सही निशाने पे लगा तो आज रात फुल्की दास गायब। चाची जी, पिछली बार माँ दुर्गा की मूर्ति इस तरफ थी, बहुत प्रॉब्लम हुई थी ना? हाँ, दरवाजे से अंदर आते ही माँ की मूर्ति थी, सारा काम उस तरफ करना पड़ा था। मैं एक बात बोलूं, अगर डाइनिंग एरिया की तरफ माँ की मूर्ति रखी जाए तो? ए कमल, तू चुप क्यों है? कुछ तो बोल। मैं अब क्या बोलूं और कैसे बोलूं? मैं तो खुद ही मजदूर हूँ। इधर से सामान उठाया, इधर रख दिया, इधर से उठाया, रखा, बस यही करता हूँ। फुल्की, ए फुल्की, और तुम कौन सी टीम में हो? आप लोगों की टीम में हूँ। कमल भैया, मैं भी तो मजदूर ही हूँ, और कहाँ जाऊंगी बताओ? प्रेम, अरे मजली दीदी, प्रेम वेयर गो। असल में थोड़ी कॉस्मेटिक बाय करने जा रही हूँ, वो भी अगर साथ में चलता तो। कावेरी, दरअसल प्रेम अभी बाहर गया है, वो रोहित को ही लेने गया है। आज सुबह थोड़ी मेरे साथ अनबन हो गई ना, बस बाबू साहब गुस्सा हो गए और घर से निकल गए। पर मंजली दीदी, आपको भी ना थोड़ी अंडरस्टैंड करनी होगी। नहीं मतलब देखिए, वन टाइम रोहित तो सच में शालिनी की लव में ब्लाइंड था, पता है ना? उसे भी तो थोड़ा चेंज होने के लिए टाइम गिव करना होगा। आप क्यों वेरी वेरी स्कोल्डिंग? ओके, नॉट डूइंग। अरे शालिनी, शालिनी, आराम से, आराम से, शालिनी। शालिनी, आई एम सॉरी, पर तुम्हें मजली चाची ने आज ही जाने के लिए तो नहीं कहा है ना? ऐसे मत जाओ तुम। देखो, तुम यहाँ से निकल के किसी होटल में रुकोगी तो लोग क्या कहेंगे? लोग तुम्हें चौधरी परिवार की बहू मानते हैं और तुम ऐसे यहाँ से जाओगी। रुद्र भैया, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं तो अकेले ही आती जाती हूँ, तो इसलिए प्लीज मुझे मत रोकिए। आंटी, फिर मैं चलती हूँ। बच ही गए, जा रही है। जय माँ काली। शालिनी, मैं उम्मीद करती हूँ तो मुझे गलत नहीं समझोगी। दरअसल लोग क्या कहेंगे ये सोचकर ही मैंने तुमको ये बात बोली थी। आंटी, पूरी जिंदगी आपने जो सही समझा है वही किया है, सही कहा ना? और एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मैं भी वही मान लूंगी। लेकिन क्या बोलते हैं ना कि आज तक मैं आपकी बातों का कोई मतलब समझ ही नहीं पाई, जैसे आज जो हुआ। खैर
खैर मैं तो जा रही हूँ, जाने से पहले कोई गलत बात ना हो जाए, मैं ये नहीं चाहती। आप सब अच्छे से रहना, चलती हूँ। चलती हूँ। हुल्की, तो मैं जाऊं? एक बार सर से बात करते जाओ ना। मैं इस घर से जा रही हूँ फुल्की, नवाबगंज से नहीं। तुम्हारे सर से मेरी मुलाकात हो जाएगी, घर के बाहर। नहीं शालिनी, बाहर नहीं। मिलना जुलना जो कुछ करना है घर के अंदर ही करो। बड़ी माँ, ये कैसे पॉसिबल होगा बताइए तो? शायद आप नहीं जानती, आंटी ने मुझे चले जाने को कहा है। इशिता ने बताया है मुझे। मछली बहू, चौधरी परिवार के पूजा में हम घर के जंतु जानवर को भी बाहर नहीं जाने देते। और पूजा के दिन हम किसी के मन को दुखाते भी नहीं हैं। और तुम आज शालिनी को जाने के लिए कह रही हो? अरे ये तो बहुत ही फेमस लड़की है, अखबार में इसकी तस्वीर निकलती है। और भूल गई क्या, एक समय में ये चौधरी परिवार की बहू थी। तुम उसे जाने के लिए कह रही हो? सोचने समझने की शक्ति चली गई है क्या? जब तुम्हारा बेटा पूजा के पहले उसे घर में लेके ही आ गया, तो पूजा से पहले ये कहाँ जाएगी? बीमार लड़की, इसे देखभाल की जरूरत है। अपने बेटे को तो संभाल नहीं पाई, बिना वजह इसे दोषी क्यों ठहरा रही हो? नहीं शालिनी, तुम कहीं भी नहीं जाओगी। इशिता, तुम शालिनी को अंदर लेकर जाओ। प्रेम, हाँ बड़ी माँ। सूटकेस अंदर रख के आ जाओ। जाओ। हाँ, शालिनी, चलो अंदर चलो। बड़ी माँ, मैं सच में ही चली जाना चाहती हूँ। दरअसल आप लोगों के घर में पूजा है और मैं सच में नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी तकलीफ हो। आप प्लीज मुझे मत रोकिए। कावेरी, हाँ बड़ी भाभी। तुम इससे कह दो कि इस घर में क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन मेहमान कब आएगा कब जाएगा, इन सारी बातों का फैसला मैं ही करती हूँ। जो कह रही हूँ वही करो। अब देखती हो पूजा में कौन रहता है, तुम या मैं? रुद्र भैया को एक मैसेज करना होगा कमरे में जाकर। कह रही थी बड़ी माँ को गुस्सा करने से पहले अंदर चले। चलो शालिनी, अंदर चलो। मझली बहू,
उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे फैसले को मान लोगी। दीदी, मैंने कभी भी आपके किसी भी फैसले को टाला नहीं है, लेकिन आज मैं आपके फैसले को नहीं मानती। ये जो आपने किया है वो ठीक नहीं किया दीदी। हुल्की अब इस घर की बहू है और शालिनी पहले इस घर की बहू थी। उसने रोहित को कभी खुश नहीं रखा, तो फिर क्यों ये लड़की अपना हक छोड़ेगी? ये सब क्या कह रही हो मजली बहू? तुम्हारे बेटे को शालिनी सुखी नहीं रख पाई? तुम्हारा बेटा तो शालिनी के प्यार में पागल था। फुल्की दास की किस्मत इतनी अच्छी कहाँ जो सर फुल्की दास के नाम से पागल हो। सोचा था पूजा से पहले चुड़ैल मैडम चली जाएंगी तो सर को लेकर बहुत मजा करूंगी, लेकिन देखो बड़ी माँ ने फिर से मेरी खुशी छीन ली। पता नहीं फुल्की दास ने क्या गुनाह किया है। माँ, बड़ी माँ ने अगर फैसला कर ही लिया है तो फिर वाह, इनका फैसला तो तुझे बहुत पसंद आया ना? बहुत सही, बहुत सही। तुम्हारी बुद्धि ना भ्रष्ट हो गई है मजली बहू, सच कह रही हूँ। आज शाम को माता की मूर्ति आएगी और आज ही शालिनी घर से चली जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या? कुछ भी बोलती हो। माँ, घर में बहुत सारे लोग आएंगे, वैसे ही शालिनी मैडम भी इस घर में रहेंगी। आप क्यों खामखा मेरे लिए सबसे लड़ रही हैं? माँ फुल्की को बहुत ज्यादा पसंद करने लग गई है। फुल्की के अंदर कितनी शैतानी है और वो कितना गलत करती है, माँ इसके बारे में सोचती ही नहीं है बिल्कुल। फुल्की के लिए शालिनी के साथ क्या ऐसा बर्ताव करना सही है? देखो उस तरफ देख रहे हो ना, वहां से सीधे चले जाना, दाहिने तरफ गेस्ट रूम है, चाबी जाकर वहीं रख देना। और झूठा सबूत देने के लिए एक आदमी रखा होगा, है ना वहाँ पर? हाँ हाँ सब रेडी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे ये बैग यहाँ पर क्यों लाए हो? हाँ, इसी बैग अरे में। तुम जाओ जाओ जाओ, वहाँ रख दो, जाओ जाओ जाओ। अच्छा ठीक है, जाता हूँ।
अरे रोहित आना। नाचो नाचो, तुम नाचो। अरे आजा। तू जानता है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं स्टोर में जाता हूँ, वहाँ से चावल दाल इकट्ठा करके यहाँ भिजवाता हूँ। अरे बंद क्यों कर दिया? क्या प्रॉब्लम अरे है? रुद्र भैया, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी बहुत काम बहुत है। सारे काम है। जाओ काम करो, काम करो, जाओ। ओके। बड़ी माँ, बोल रहा हूँ कि फूल लाने जाना है, लिस्ट दे दीजिए। हाँ हाँ, दे रही हूँ दे रही हूँ। अरे मुझे कोई कागज वागज तो दो। ए प्रेम, खड़ा क्या है? जाके लेके आता हूँ, लाता हूँ। हटो 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 हटो। हाँ हाँ हाँ, इन लोगों का पेमेंट कर देते हैं। अच्छा आप लोग इनके साथ जाइए। आइए, आप लोग आइए। हाँ जाइए जाइए। जाओ जाओ, रोहित पैसे दे देगा, जाओ। हाँ बड़ी माँ, ये लीजिए, ये लीजिए। भैया हम लोग चलते हैं। हाँ ठीक है, ठीक, मिलते हैं। ठीक है भैया, तो हम लोग सब स्टोर पर जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, रोहित भैया जो सामान देंगे ना वो सब लेकर आते हैं। हाँ इससे भैया को आसानी होगी। हाँ लेकिन तुम लोग जल्दी से वापस आ जाना, ठीक है ना? वो क्या है ना कि मास्टर जी के बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, उनको प्रसाद देना है, उनकी मेहमान नवाजी करनी है, तो जल्दी जाओ और जल्दी से वापस आओ, समझ गए हाँ ना? भैया जरूर आते जाते रहेंगे, तो फिर हम चलते हैं। ठीक है भैया, तो कुछ जरूरत हाँ हो हाँ तो मैं फोन कर बताइए। लूंगा। ठीक ठीक है, है, हम लोग आते हाँ हैं। हाँ तो हम चलते हैं। हाँ, जाओ। रोहित भैया हम लोग स्टोर जा रहे हैं। हाँ ठीक है, तुम लोग स्टोर जाओ, मैं आता हूँ। तो हम लोग चलते हैं। हाँ ठीक। ठीक है। ओ फुल्की, सुन ना, मैं कह रही थी कि माँ सामान की लिस्ट बना रही है, तो तुम मेरे साथ चलो और प्रमीला तुम भी चलो। हम तीनों जाके ना बाकी तैयारियां कर लेते दीदी हैं। सुनो ना, क्या? हमने सोचा था कि फुल्की के साथ फूल लेने जाएंगे। अरे बाहर जाकर देख कर तो आए, आखिर रास्ते को कैसे सजाया गया है। वही अच्छा रहेगा, जाओ फुल्की को लेकर घूमा। अच्छा माँ सुनिए ना, मैं कह रही हूँ आप ये लिस्ट तैयार करो, हम जाके बाकी काम संभालते हैं। ओ मछली चाची चलिए, ए प्रमीला तू भी चल। अच्छा ये सब, अरे मैं हूँ ना मदद करने के लिए, आप उठा लोगी ना? ये लो। हाँ हाँ, फुल्की चलो 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 चलो। रुको 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 रुको, क्या हुआ? हे भगवान, ये सब क्या गिरा हुआ है यहाँ पर? ये तो बर्तन है, ये तो नहीं लगेंगे। और ये शालिनी मैडम के कमरे में ही रहते हैं। कोई नहीं, रख के आती हूँ। चाहे कुछ भी कहो, इस बार दुर्गा माँ मेरे ही साथ है। फुल्की दास, इस घर का तुम्हारा ये आखिरी दिन है। पूजा से पहले ही जाना पड़ेगा शायद। क्या हुआ? ये देखो। क्या हुआ? बड़ी माँ, हाँ कब कौन सा फूल लगेगा ये तो लिखा ही नहीं। लिखिए। लिख देती हूँ। अच्छा रुद्र, अगर ये 10वीं के लिए बुक कर लेते तो अच्छा होता ना, मतलब कुछ ऐसा पैकेज डील वगैरह होता तो अच्छा होता ना। क्या हुआ शालिनी? बहुत दिनों के बाद नवाबगंज की पूजा की सजावट देख रही होगी तुम। हाँ बहुत अच्छा लगा। फुल्की दास, उस चुड़ैल मैडम के लिए अपना मुंह लटकाकर पूजा का आनंद मिट्टी में मत मिलाइयो। अरे वाह, तुम आ गई। अच्छा किया। वो देखो,
माँ भी आ गई है। जाओ अब कपड़े बदल के आ जाओ। जाओ। हाँ आती हूँ मैं। बहुत अक्कड़ दिखाती है ये चुड़ैल मैडम मुझे। किस तरह से मुझे देख रही थी। पूजा के समय पर भी फुल्की दास का दिमाग गर्म कर देती है। सच में जितना सोचती हूँ दिमाग खराब नहीं करूंगी, उतना ही गुस्सा दिला देती है। बड़ी माँ, हाँ? आप लिखिए, आप लिखिए, आपको तो लिखना है। अरे लिखिए, वो लिखिए। बैठने हाँ। तो दो, लिख रही हूँ। रोहित, मुझे बचाओ रोहित। रोहित, रोहित प्लीज मुझे बचाओ। अरे शालिनी क्या हुआ क्या है? रोहित प्लीज प्लीज कुछ तो करो। अरे ये तो सांप है। Somebody call fire brigade. Somebody call fire brigade. ए इशिता, कॉल करो, पुलिस को कॉल करो। इशिता चुप करो, नहीं तो चिंता डर क्यों जाएगा है? ना। ओह, अब क्या करोगे? अरे रुक ना। प्लीज कोई कुछ करो प्लीज। भैया, ये सांप तो अब टोकरी से बाहर निकल आया। अरे पैनिक मत हो। अरे रोहित रोहित संभाल कर किसी सांप पकड़ने वाले को फोन करो। शालिनी तुम दूर जाओ। डस लगता है वो भी आपको। आप लोग वहीं रहिए, मैं देखती हूँ। अरे तुम क्या करोगी फुल्की? अरे पीछे तुम आओ। इधर आओ। अरे क्या हुआ फुल्की? तुम क्या करने जा रही हो जरा बताओगी? फुल्की दास जब घर घर में सिलेंडर देती थी ना, तब झाड़ियों में सांप देखना उसकी आदत थी। आप सब लोग उसकी हरकत नहीं समझ पाएंगे, वो डस लेगा। आप वहीं रुकिए। फुल्की संभल कर। फुल्की तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? बाप रे बाप फुल्की, कितनी हिम्मत है तुम में। मैं क्या कह रहा हूँ कि अब इस टोकरी को बाहर रख ही दो। अरे बाप रे बाप, अभी भी मेरे डर से हाथ पांव कांप रहे हैं। अब आपको डर नहीं लगेगा मैडम, हाथ पकड़ लीजिए। मेरा क्या दिमाग खराब है जो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगी? रोहित,
मैं अब और इस घर में नहीं रह सकती हूँ। मैं जाकर अभी बड़ी माँ को बोलती हूँ। मैं अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर इस घर में नहीं रह पाऊंगी। देखो शांत हो जाओ शालिनी। रोहित, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे उल्टी आ रही है। शांत हो जाओ शालिनी, तुम शांत हो जाओ। देखो सांप अंदर जा चुका है, अभी डरने वाली कोई बात नहीं है। और तुम मेरे साथ आओ। अरे कमल, हाँ। वो क्या कहते हैं, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फोन करो और सांप को ले जाने के लिए बोलो। हाँ। बोलो कि जल्दी आए और ले करता जाए। इशिता, मुझे लगता है कि शालिनी की तबीयत ठीक नहीं है, जरा जाकर देखो ना। हाँ, वहाँ ऊपर जाकर आग लगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लगता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मुझे ही कॉल करना होगा। सांप को जल्दी से ले जाए तो ठीक रहेगा। आ रही हूँ। ए फुल्की, तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बोल रहा हूँ। अरे इधर आओ ना जल्दी से। सुनो, मैं मालिक काका को फोन करता हूँ। मालिक काका घर पे आएंगे, इस टोकरी को लेके बाहर चले जाएंगे। और तुम क्या बेवकूफ हो, इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? अगर कुछ हो जाता तो? लेकिन सवाल ही नहीं उठता। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये सांप कहाँ से आया, और आया भी तो ये टोकरी कहाँ से आई, ये समझ नहीं आ रहा है। मैंने इतना खतरा उठाकर उस चुड़ैल मैडम को बचाया, ये सर ने नहीं देखा। वो अब भी मेरे ऊपर ही गुस्सा है। पूजा के दिन अगर कोई गुस्सा करेगा तो अच्छा लगता है, बोलो तो? इससे अच्छा होता कि वो सब मुझे ही डस लेता, तब शायद सर को समझ आ जाता। तुम ये सब क्या बोल रही हो फुल्की? तुम बाहर चलो। भैया कमरे को बाहर से बंद कर देना। फुल्की चलो मेरे साथ आओ। चल 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 चल, दरवाजा बंद करके ही आना। अरे बाप रे। ये तो होगा ही। अगर मेरे सामने भी सांप ऐसे फन फैला के होता तो मेरा भी हार्ट फेल हो जाता। रोहित भैया, ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आपने देखा ना उस कमरे में कैसे सांप टोकरी के अंदर रखा हुआ था। अरे हाँ, ये बात इशिता ने बिल्कुल सही कही। सांप तो थाली के अंदर था ना। मतलब घर में सांप कौन लेके आएगा? मैं कैसे इस तरह की अद्भुत घटनाएं आजकल इस घर में कुछ ज्यादा ही हो रही हैं। कोई घर में टोकरी के अंदर सांप लेकर आएगा ऐसा तो कोई नहीं है। अब काम का पूजा के दिन कोई हंगामा मत करना भैया। मतलब हमारे घर की मेहमान है शालिनी, मैंने इसे रुकने को कहा। जरूर किसी ने इसके कमरे में सांप रखा है। हाँ, इस बारे में बात करने की जरूरत है। इस क्षेत्र में मास्टर साहब की इज्जत है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? मतलब ये तो परेशानी वाली बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। माँ, ठीक है। पहले शालिनी ठीक हो जाए, बाद में हम इस पे बात करते हैं। हाँ? जानती हो माँ, शालिनी मैडम को पिछली बार कुछ भी नहीं हुआ था, वो सिर्फ नाटक कर रही थी। भैया हटना जरा, मैं देखूं। शालिनी, शालिनी, थोड़ा उठो, ये लो, थोड़ा दूध पियो, अच्छा लगेगा। देखा ना माँ, सर सोच रहे हैं सांप देखकर शालिनी मैडम डर गई हैं। सब नाटक है। रुको, अभी इसका नाटक निकालती हूँ। क्या किया तुमने?
कागज फोड़ा मैडम, सोचा कि आप जाग जाएंगी। फुल्की, क्या कर रही हो तुम ये सब? सर मैंने खुद से उस सांप को टोकरी के अंदर डाला था। मुझे लगा था कि उसके अंदर जहर नहीं होगा। अब तो परीक्षा लेने से ही पता चलेगा ना कि असलियत क्या है। और उसी में शालिनी मैडम इतना ज्यादा डर गई, हाथ पैर भी नहीं हिला पा रही थी। इसीलिए तो मैंने कागज फोड़ा ना, ताकि हाथ पैर में जान आ जाए। हे फुल्की, हाँ? तुम what doing, हाँ? यहाँ बिग ह्यूमन आर प्रेजेंट और तुम बेवकूफों की तरह शालिनी के ईयर के नियर कागज ब्लास्ट कर रही हो। हाँ, ये क्या कर रही हो तुम? अब तो सच में तुम्हारी बेटी होगी। मार मार, हाँ? इतनी नॉटीनेस तुम्हें कहाँ से कमिंग, बोलो तो? मेरी बैट लेकिन। मेरा तो मन कर रहा है ना, कान खींच के एक थप्पड़ दूं। आप सब लोग मिलके मुझे क्यों डांट रहे हो? और इस मैडम को कोई कुछ नहीं कहेगा? क्या उन्होंने कुछ भी नहीं किया है? फुल्की, तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारा ये बचपना ना मुझसे अब देखा नहीं जाता। पागल कर दोगी तुम मुझे।